गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अब कोरोना संक्रमण का रुख तेजी से उतार की तरफ है। इस बीच आए कुछ आंकड़े निस्संदेह उत्साहजनक हैं। करीब 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया। मौजूदा संक्रमितों में तेजी से सुधार दर्ज हो रहा है। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह भी है कि टीकाकरण के मामले में भारत दुनिया में अव्वल बन चुका है। इतने कम समय में 41 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। यह तब है जब टीकाकरण अभियान शुरू होने के समय कई लोगों ने इसके प्रभाव को लेकर शंका जाहिर की थी। इसके चलते बहुत सारे लोगों के मन में हिचक देखी गई। यहाँ तक कि टीकाकरण के पहले चरण में जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने पंजीकरण कराया था, उनमें से कई अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए थे। फिर प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में घोषणा की कि अगले चरण में वे खुद और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसदों के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक टीका लगवाएंगे। इससे टीकों पर लोगों का भरोसा मजबूत हुआ और टीकाकरण ने गति पकड़ी। उसी का नतीजा है कि अब तक 40 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा सके हैं। इस अभियान की एक बड़ी कामयाबी यह भी मानी जानी चाहिए कि देश के दूर दराज इलाकों तक टीकों की खेप पहुंचाई जा सकी। शुरू में इसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था कि देश के हर हिस्से में सभी नागरिकों तक टीकों की पहुंच सुनिश्चित कराई जा सके। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में टीकाकरण अभियान इतनी सफलता के साथ चल रहा है, यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं। निश्चित रूप से इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की निष्ठा और परिश्रम की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोरोना संक्रमण के साथ ही इस पर काबू पाने की चुनौतियां बनी हुई थीं। यह भय सभी में बना हुआ था कि इतनी सघन और विविधता वाली आबादी के देश में संक्रमण का चक्र तोड़ना खासा मुश्किल काम हो सकता है, मगर इसे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने कर दिखाया। चिकित्सा विज्ञान के मामले में उन्नत और विकसित माने जाने वाले दुनिया के देशों ने जब इसकी रोकथाम के लिए टीके बनाने शुरू किए, तभी भारत में भी टीकों पर काम शुरू हुआ और उन देशों के साथ यहाँ भी इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की जा सकी। इस तरह भारतीय चिकित्सा विज्ञानियों ने साबित कर दिया कि वे विकसित देशों से किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। इस महामारी में एक और बात रेखांकित हुई कि अगर मनोबल मजबूत हो तो बड़े से बड़े खतरों पर आसानी से विजय पाई जा सकती है। कोरोना पर काबू पाने में भारतीय नागरिकों का मनोबल बहुत काम आया। दिल्ली में हुए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि वहाँ 56% से अधिक लोगों को कभी ना कभी कोरोना संक्रमण अवश्य
हुआ था, मगर वे अपने मनोबल और प्रतिरोधक क्षमता के बल पर इस समस्या से पार पा गए। यह मनोबल हर मोर्चे पर देखा गया, चाहे वे स्वास्थ्य कर्मी हों, सुरक्षा कर्मी या फिर दूसरी व्यवस्थाओं में लगे लोग। हालांकि अभी टीकों को लेकर कुछ लोगों के मन में आशंका बनी हुई है, जिसकी वजह से इस दिशा में अपेक्षित गति नहीं आ पा रही। अब तक जिस मनोबल के साथ इस चुनौती से पार पाने में कामयाबी मिली है, अब भी उसी मनोबल की आवश्यकता है। पड़ोसी देशों को धमकाने और उनकी सीमा में घुसकर अतिक्रमण करने की चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अमेरिका का सख्त रुख दिखाना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते आसानी से सामान्य नहीं होने वाले। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिका ने चीन को कड़े शब्दों में चेताया है कि वह पड़ोसी देशों को डराना धमकाना बंद करें। जाहिर है, वर्तमान में इसका सीधा संबंध तो भारत और ताइवान से है। पिछले 8 महीनों से चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सीमा क्षेत्रों में अशांति पैदा कर रखी है। बाइडेन प्रशासन ने हिंद महासागर में भी चीन के बढ़ते कदमों पर एतराज जताते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में वह भारत के हितों को प्रभावित नहीं होने देगा। भारत को लेकर अमेरिका का यह रुख भविष्य के संबंधों की दिशा को भी रेखांकित करता है। हालांकि अभी तक यह माना जा रहा था कि अमेरिका में इस वक्त घरेलू संकट कहीं ज़्यादा गंभीर और चुनौती भरे हैं। ऐसे में नया प्रशासन बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे, खास तौर से चीन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोलने वाला। पर अब यह साफ हो चुका है कि भारत और ताइवान के जरिए अमेरिका ने चीन को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पिछले साल 15-16 जून की रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के हमले में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। हाल में अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा से सटे इलाकों में चीनी गतिविधियां बढ़ी हैं। ऐसे में पहली बार अमेरिका का भारत के समर्थन में उतरना उसकी नई रणनीतियों की ओर इशारा करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका की नीतियों में उसके अपने हित सर्वोपरि हैं। अमेरिका सिर्फ भारत को बचाने के लिए चीन को धमका रहा है, ऐसा मानना भी भ्रम होगा, बल्कि इसके पीछे रणनीति भारत को आड़ बनाकर चीन को साधने की है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका भी चिंतित है। भारत के लगभग सभी पड़ोसियों और सार्क के सदस्य देशों श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव पर चीन का गहरा प्रभाव है। चीन इन देशों का न सिर्फ मददगार बना हुआ है, बल्कि इनमें भारी निवेश भी कर रहा है। दक्षिण चीन सागर पर तो एक तरह से चीन का ही कब्जा है। वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों की समुद्री सीमा में भी चीन ने अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए चीन की घेरेबंदी के लिए अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर 4 देशों का संगठन क्वाड भी बनाया, ताकि जब भी जंग की नौबत आए तो वह
अकेला न पड़े। फिलहाल इतना तो साफ है कि अमेरिका की रणनीति चीन पर दबाव बनाए रखने की रहेगी, इसीलिए उसने भारत की तरफदारी की है। पर यह भी सच है कि कुछ अहम मुद्दों पर भारत को लेकर अमेरिका की नीति स्पष्ट नहीं है। स्टॉप।